रमन भल्ला को जैसे ही आदि की सच्चाई का पता चलता है, वह पूरी तरह हिल जाता है। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ हैरानी भी साफ झलक रही होती है। दूसरी तरफ इशिता भी इस खुलासे से गहरे सदमे में चली जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि घर का ही कोई सदस्य इतने बड़े गलत काम में शामिल हो सकता है। घर का माहौल अचानक तनाव और बेचैनी से भर जाता है। रूही, जो पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर परेशान चल रही होती है, अब और ज्यादा उलझ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह किसका साथ दे और किस पर भरोसा करे। जब वह देखती है कि सूरज और आदि मिलकर रमन भल्ला के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कोई संदिग्ध काम कर रहे हैं और उस गैरकानूनी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वह तुरंत वहां पहुंच जाती है। उसके कदम रुकते नहीं और वह सीधा अपने भाई आदि के पास जाती है। रूही आदि का हाथ पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है और घबराई हुई आवाज में पूछती है कि वह यह सब क्या कर रहा है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर पापा को इस बात का पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा और पूरे परिवार की इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। लेकिन आदि उसके शब्दों को अनसुना कर देता है। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं होता। वह ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि उसे किसी की परवाह नहीं है, न ही रूही की और न ही किसी और की। आदि गुस्से में रूही से कहता है कि वह हमेशा इशिता की बात करती रहती है, जैसे उसके अलावा दुनिया में कोई और मौजूद ही नहीं है। वह ताना मारते हुए कहता है कि इशिता आखिर कर ही क्या लेगी। उसकी इस बात से रूही और ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसके अंदर कोई डर है या कोई उसे मजबूर कर रहा है, तो वह अपने परिवार से बात कर सकता है। लेकिन आदि उसकी बातों को पूरी तरह खारिज कर देता है। वह उल्टा रूही पर ही इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि उसे हर चीज में सिर्फ इशिता ही दिखाई देती है। इसी बीच रूही के अंदर बेचैनी और बढ़ जाती है। वह समझ जाती है कि आदि किसी बहुत बड़े दबाव में है या फिर किसी गलत रास्ते पर पूरी तरह जा चुका है। दूसरी तरफ जब रमन को इन सारी चीजों का पता चलता है, तो वह तुरंत अपने वकील से संपर्क करता है। वह पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करता है कि कानूनी रूप से वह क्या कर सकता है। वकील उसे भरोसा दिलाता है कि अगर उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं है और गवाही उसके पक्ष में नहीं जाती, तो केस संभाला जा सकता है। लेकिन रमन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि उसके अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है। इसी दौरान रोशनी खुद को बहुत असहाय महसूस करती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। तभी वहां शगुन आती है और उससे एक अलग ही बात कहती है। शगुन उसे समझाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसे एक नया रास्ता चुनना होगा। वह रोशनी को शादी के लिए प्रस्ताव देती है और कहती है कि यह फैसला उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। रोशनी इस बात से पूरी तरह चौंक जाती है और कंफ्यूज हो जाती है। वह शगुन से पूछती है कि क्या वह सच में आदि के साथ उसके रिश्ते को समझती है या नहीं। रोशनी के मुताबिक आदि उससे बहुत प्यार करता है और वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। शगुन उसे शांत होकर सोचने के लिए कहती है, लेकिन रोशनी की उलझन कम नहीं होती। इधर घर के अंदर माहौल और भी बिगड़ जाता है। रूही बहुत परेशान होकर घर लौटती है। उसकी हालत देखकर मेहिका उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है और वह इतनी परेशान क्यों है। धीरे धीरे घर के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और रूही के चेहरे पर छिपा तनाव साफ नजर आता है।
रूही आखिरकार सबके सामने सच्चाई बताने की हिम्मत करती है। वह कहती है कि घर के अंदर जो गैरकानूनी काम चल रहा है उसमें किरण नहीं बल्कि आदि शामिल है। यह सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। रमन और इशिता दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका अपना बेटा इस तरह के काम में शामिल हो सकता है। आदि इस बात को सुनकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह गुस्से में फट पड़ता है। वह कहता है कि अगर वह जेल जाने से किसी को बचा रहा है, खासकर रूही को, तो इसमें गलत क्या है। वह उल्टा रूही पर ही आरोप लगाता है कि उसी की वजह से वह इस स्थिति में पहुंचा है। उसके शब्दों से माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। रमन का शक अब रूही पर भी जाने लगता है। वह रूही को डांटता है,